जादुई बफेलो पिकअप ट्रक। सूरतपुरा नाम के गांव में दो दोस्त रहते थे, रोहित और दिलीप। वो दोनों गांव में पढ़ाई पूरी करके शहर आते हैं। नौकरी की तलाश में वो दोनों एक कमरा भाड़े पर लेकर रहते थे। नौकरी ना होने के कारण वो कमरे का भाड़ा नहीं भर पाते थे। वो दिन भर सड़कों पर घूमकर रात होते ही चुपके से घर में जाकर सो जाते थे। एक दिन सुबह दोनों नौकरी की तलाश में अपने घर से निकल ही रहे थे कि इतने में उनके घर का मालिक मुंगेरी उनके घर की ओर आ रहा था। उसे देख तुरंत दोनों घर में जाते हैं और जोर जोर से, अरे यार, तुम कुछ भी बोलो, हमारे मुंगेरी जैसा इंसान सारी दुनिया में चिराग लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगा। हाँ यार, तू सही कह रहा है। क्या कभी तूने उसकी देखी है? क्या? अरे यार, पर्सनैलिटी, सारे हीरोज उसके सामने फीके हैं। अरे मैं तो मुंगेरी के हर अदा पर फिदा हूँ। अरे यार, ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, अगर वो पूरा हो गया तो मैं पक्का मुंगेरी जी को हीरो बनाकर एक मूवी बनाऊंगा। सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उनके आगे पीछे घूमेंगे। अरे तुम सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ वो हॉलीवुड में भी तहलका मचा देंगे। देखना, जो भी हो, अगर ऐसा ही हुआ ना तो मैं पक्का उनका असिस्टेंट बन जाऊंगा। और मैं पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। हाँ, वो सब तो सही है, पर हमें हमारे प्रोजेक्ट को खत्म करने में 50,000 रुपये की जरूरत है। उसका क्या करे? अरे तू 50,000 की सोच रहा है, मैं तो मुंगेरी जी से आने वाले लाखों रुपए का सोच रहा हूँ। इन दोनों की बातें बाहर खड़ा मुंगेरी सुनता है और वो खुशी से फूले नहीं समाता। वो अपने आप को शाहरुख खान से कंपेयर करने लग जाता है। इतने में रोहित और दिलीप बाहर आते हैं। रोहित कहता है, अरे मुंगेरी जी, आप, अरे आप यहाँ खड़े क्यों हो? आइए आइए, बैठिए। देखिए, हम आपका भाड़ा बहुत जल्द ही दे देंगे। प्लीज हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हमें आपसे दूर मत कीजिए। यह सुनकर मुंगेरी लाल कहता है, मैं भाड़े के लिए नहीं आया हूँ। वो तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम लोगों ने नाश्ता चाय किया है कि नहीं? कहाँ का नाश्ता मुंगेरी जी? हमारे बारे में फिक्र करने वाला है कौन भला? आपका दिल तो महान है, इसलिए आपने ऐसे ही पूछ लिया। आप थोड़ी ना हमें नाश्ता खिलाओगे। अरे कैसे बिना नाश्ते के बाहर जाओगे? चलो हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। तीनों मिलकर होटल जाते हैं। दिलीप और रोहित पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं और एक दूसरे को इशारे करने लगते हैं। दिलीप कहता है, नहीं नहीं, मुझे असिस्टेंट बनना है। मैं नहीं पूछूंगा, तुम ही पूछो। असिस्टेंट? अरे कैसा असिस्टेंट? क्या आपने सुन लिया? अरे बाप रे! देखिए, मुझे 50,000 नहीं चाहिए, मुझे बस आपका असिस्टेंट बनना है। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी बस आपका बॉडीगार्ड बनना है। ठीक है ठीक है, तुम दोनों में से एक असिस्टेंट और एक बॉडीगार्ड बनो। ये लो 50,000 रुपये। अपना प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करना, हमें फिल्म भी बनानी है। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मुंगेरी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। दोनों दोस्त उनकी चाल कामयाब हो गई कहकर एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोनों दोस्त उन पैसों से खूब मौज उड़ाते हैं। एक दिन वो दोनों रास्ते से गुजर रहे थे कि रास्ते पर एक ज्योतिष पेड़ के नीचे बैठा हुआ लोगों की कुंडली बता रहा था। दोनों उसके पास जाते हैं। रोहित अपना हाथ बताता है। ज्योतिष रोहित का हाथ देखकर कहता है, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम बहुत जल्द अमीर आदमी होने वाले हो। अरे यहाँ चाय पीने के लिए 5 रुपए नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं अमीर आदमी बनूंगा? हाँ, तुम्हें एक लॉटरी लगेगी जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। ये सुनकर रोहित और दिलीप वहां से चले जाते हैं और उस दिन से रोहित हर दिन लॉटरी खरीदने लगा। एक दिन लॉटरी कंपनी से रोहित को फोन आता है। क्या रोहित जी बोल रहे हैं? हाँ, कौन बात कर रहा है? सर, मैं चमचम लॉटरी कंपनी से बोल रहा हूँ। आपको बम्पर लॉटरी लगी है। आप आकर आपका प्राइस ले जाइए। ये सुनकर रोहित और दिलीप खुशी से नाच उठते हैं और एक बड़ा सा ट्रक लेकर जाते हैं। हेलो सर, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका बम्पर प्राइज आपका इंतजार कर रहा है। प्लीज आप इस पर साइन कर दीजिए और अपना प्राइज ले जाइए। अच्छा, आप अपने साथ ट्रक भी ले आए। वेरी गुड, साइन कर दीजिए सर। अरे यार, पहले प्राइस तो बताओ। सॉरी सर, ये रूल के खिलाफ है। अरे यार, साइन कर देना।
प्राइज लेकर चलते हैं यहाँ से। वैसे भी बिना एसी की जगह पे रहना हमारे शान के खिलाफ है। हा 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 हा। रोहित साइन कर देता है। कंपनी वाला उन दोनों को प्राइस के पास ले जाता है। उस प्राइस को देखकर दोनों आश्चर्यचकित होते हैं। दिलीप पूछता है, अरे ये क्या है? सर, आपने लॉटरी में एक बड़ा सा बफेलो जीता है। यही आपका प्राइज है। अरे पर हम इसका क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए। सॉरी सर, आपने साइन कर दिया, अब आपको इसे ले ही जाना होगा। दोनों बफेलो को फूलों से सजा देते हैं और उसे ट्रक में चढ़ाकर दोनों उस बफेलो पर बैठकर घर आते हैं। घर के पास कर्जदार इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों को देखकर सब परेशान हो जाते हैं। दोनों बैल पर बैठे हुए थे। दोनों बैल पर से नीचे उतरते हैं। रोहित कहता है, अरे ऐसे क्या देख रहे हो सब? अपनी अपनी नजरें नीचे रखो, नहीं तो हमारे बफेलो को नजर लग जाएगी। तुरंत दिलीप रोहित की बात को समझ जाता है और वो कहता है, हाँ हाँ, ये कोई मामूली बफेलो नहीं है, ये अफगानिस्तान से आया है। यह बफेलो प्रतिदिन 300 लीटर दूध देता है। देखिए, एक हफ्ते बाद सब अपना पैसा ले जाइए। और हाँ, एक और बात, हमारे पास इस बफेलो को चराने के लिए पैसे नहीं है। आप में से जो कोई भी पैसे देगा, एक हफ्ते में हम उसे दुगने पैसे दे देंगे, मतलब 1000 के 2000, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। वहां आए सारे कर्जदार उन दोनों को पैसे देकर चले जाते हैं। उन पैसों से वो दोनों खूब मजे करने लगते हैं, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, एंजॉय कर रहे थे। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। फिर से खरीदार आने लगे। यह देख वो दोनों एक दिन गड़बड़ घोटाला बैंक जाते हैं। उस बैंक का मैनेजर अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्ट समझता था। वो उस बैंक में चिल्ला रहा था, देखो, मेरा नाम षणमुख है, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सब लोग बस 2 आंखों से देखते हैं, पर मेरी 4 आंखें हैं। सर 4? हाँ, मेरी 2 आंखें और एक मेरा चश्मा है। ये सुनकर रोहित और दिलीप बाहर आ जाते हैं और षणमुख के बाहर आने का इंतजार करते हैं। षणमुख बैंक का वक्त खत्म होने के बाद बाहर आता है और वो अपनी कार के पास जा रहा था कि तभी कार के पीछे दिलीप और रोहित खड़े होते हैं। दिलीप कहता है, अरे रोहित, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बैंक में ही लोन लूंगा। ऐसा क्यों भला? इस बैंक में ऐसा क्या है जो तुम इसी बैंक में लोन लेना चाहते हो? इस बैंक के मैनेजर षणमुख जी है। मैं उनका बड़ा फैन हूँ। मैंने तो उन्हें नहीं देखा, पर उनका नाम सुना है। षणमुख जी, देखा, नाम में ही पावर है। मैं कल ही जाकर उनसे लोन मांगूंगा। वो बहुत ही ईमानदार मैनेजर है और वो किसी को धोखा नहीं देते, और ना ही धोखा देने वाले उन्हें पसंद है। पर तुम्हें इस बैंक में बहुत कम लोन मिलेगा। तुम्हें तो 50 लाख रुपए की जरूरत है। ये मेरी अफगानी बफेलो को देखकर ही षणमुख जी लोन पास कर देंगे। चलो, कल आकर मिलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना पीछे मुड़े ही वहां से चले जाते हैं। ये सब सुनकर षणमुख कहता है, यू आर राइट माई बॉय, दैट इज षणमुख। अगले दिन रोहित और दिलीप बैंक में आते हैं। षणमुख कुछ काम से वही कैश काउंटर के पास खड़ा था। दिलीप सीधे षणमुख से कहता है, सुनो, मुझे मैनेजर षणमुख जी से मिलना है। क्या षणमुख से मिलना है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? षणमुख नहीं, षणमुख जी कहो। ओके माय बॉय। यह कहकर षणमुख दोनों को अपने कैबिन में ले जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उसे देख दिलीप कहता है, अरे सर आप, ओ नो, ये क्या कर दिया मैंने? कोई बात नहीं, कितना लोन चाहिए? सर, आपको कैसे पता कि हम लोन लेने आए हैं? तो क्या तुम लोग इस बैंक में चाय पीने के लिए आए हो? नो मजाक विद षणमुख। सर, वो हमारे पास एक बफेलो है अफगानिस्तान की, जो हर दिन, हाँ हाँ मुझे पता है, वो हर दिन 300 लीटर दूध देती है। रोहित और दिलीप दोनों आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हैं। षणमुख कहते हैं, इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। हियर षणमुख इज सेटिंग 50 लाख रुपीज लोन। 50 लाख रुपए का लोन देता हूँ। जाओ, जाकर तुम आराम से अपना बिजनेस करो। सर, क्या आप अफगानिस्तान बफेलो को चेक नहीं करेंगे? नो, षणमुख अगर एक बार फैसला ले ले तो उसमें चेकिंग नहीं रहती। वे दोनों 50 लाख लेकर वहां से चले जाते हैं। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। षणमुख लोन रिकवरी के लिए लोगों को दिलीप और रोहित के घर भेजता है। वो दोनों वहां पर नहीं थे, पर वो बफेलो थी। रिकवरी के लोग उस बफेलो को लेकर बैंक आते हैं।
षणमुख दूर से ही बफेलो को देखकर कहता है, अफगानी बफेलो रिकवरी आराम से हो जाएगी। ये बफेलो 300 लीटर दूध जो देती है। ऐसा कहकर वो बफेलो के पास जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, एक बड़ा सा पतीला लाना। नहीं नहीं, पतीला नहीं, ड्रम लेकर आना। असिस्टेंट ड्रम लाता है। षणमुख दूध निकालने बफेलो के पास जाता है और उसे देख चौंक जाता है, क्योंकि बफेलो का थन ही नहीं था, वो भैंस नहीं बैल थी। बिना हकीकत लिए लोन पास करने के लिए षणमुख की नौकरी चली जाती है। षणमुख सिग्नल के पास चने बेचने लगता है। चने ले लो भाई, चने, गर्मा गर्म चने। के इतने में रेड सिग्नल पड़ता है। एक बड़ी सी कार आकर सिग्नल के पास रुकती है। चने ले लो भाई, गर्मा गर्म चने। तभी कार का शीशा नीचे उतरता है। कार में से एक हाथ बाहर निकलता है। षणमुख उसे चने देता है और पैसे लेने के लिए जैसे ही वो कार में देखता है तो वो कोई और नहीं, दिलीप और रोहित थे। रोहित कहता है, हाय षणमुख, कैसे हो? षणमुख को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बाय। ऐसा कहकर कार वहां से निकल जाती है। षणमुख उन्हें ढूंढते ही रह जाता है।